गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम चलते हैं क्लास 2 और सब्जेक्ट हम लोग का क्या है जी? सब्जेक्ट है इंग्लिश। और इंग्लिश में हम आज समझने वाले हैं टेंस। क्या? टेंस। टेंस समझेंगे। अब टेंस है क्या, ठीक है? अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, है समझ में? डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि डाउट पूछेंगे तभी समझ में आएंगे। अच्छा से समझो, थोड़ा लेट ही सही, ठीक है? लेकिन लेट ही सही, लेकिन क्लास बंद भी नहीं होगा, ठीक? एक तरफ से चलते जाएगा, धीरे से चलो लेकिन रेगुलर चलो, है समझ में? अब चलते हैं हम कि टेंस। टेंस क्या है ना? टेंस काल को कहते हैं, और काल क्या है? समय। काल क्या है? समय है। और समय जो है हमारा देखा जाए तो हम जिंदगी जो जीते हैं इस पृथ्वी के अंदर, जो भी व्यक्ति जो जिंदगी जीते हैं, ठीक है, जिंदगी जीने में हमारा टाइम 3 होता है। एक टाइम हमारा जो बीत चुका है, और एक टाइम जो अभी हमारा चल रहा है, और एक टाइम जो हमारा आने वाला है। तो जो टाइम हमारा बीत चुका है उसे कहते हैं भूतकाल। काल 3 प्रकार का होता है, ऐसा में काल 3 प्रकार का कौन कौन होता है? एक हो गया भूतकाल, जो हमारा समय बीत चुका है। जैसे मैंने कुछ काम को कल कर चुका है, मैंने कुछ किताबों को कल में पढ़ चुका हूँ, ठीक है? तो वो क्या होगा? भूतकाल, कि जो टाइम हमारा कल बीत गया है। और एक ऐसा समय जो अभी मेरा चल रहा है, इसे कहते हैं वर्तमान काल। कौन सा काल है ये? वर्तमान काल। और जो आने वाला है वो कौन सा काल होगा? भविष्य काल। कौन सा काल? भविष्य काल। तो काल जो होता है, टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल होता है। अब हम चलते इसमें कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस, इसका हिंदी क्या होगा? काल। बोलते रहो, समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है? पढ़ते पढ़ते आधा याद कर लो। टेंस काल समय को कहते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, किसे कहते हैं। आंसर में चलेंगे। टेंस जो है इसका हिंदी क्या है? काल। समय को कहते हैं। किसे कहते हैं? समय को कहते हैं। और ये समय 3 होता है हमारा। कितना होता है? 3। अब इसमें चलते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं टेंस जो है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार क्या है? नंबर 1 में सबसे पहले हम वर्तमान में चलते हैं, जो हमारा अभी प्रेजेंट में है। वर्तमान काल को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। और भूतकाल को इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस, जो हमारा बीत चुका है। और जो आने वाला है भविष्य काल, उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। तो अब हम चलते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 में प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी क्या होगा? वर्तमान काल। दूसरा में क्या आएगा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसे कहते हैं भूतकाल। भूतकाल। और एक 3 नंबर में क्या होगा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। भविष्य है समझ में? अब चलते हैं हम कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का जो इसमें हमें एक इसका भी प्रकार होता है। अब इसका प्रकार क्या होता है आप समझो कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का मतलब होता है, हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेट जो हम करते हैं उसमें, तो ये होता है कि
मैंने कुछ काम को अभी कर रहा है, अभी मान के चलो कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, तो अभी कौन सा काल होगा? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल होगा। कौन सा काल होगा? वर्तमान काल होगा। और जो हम लोगों ने कल पढ़ चुके हैं, क्लास कर चुके हैं, वो कौन सा काल था? भूतकाल। और कल जो हम लोग क्लास करेंगे वो सब कौन सा काल होगा? भविष्य काल। और उसको भविष्य काल को इंग्लिश में कौन सा टेंस कहते हैं? फ्यूचर टेंस। और आज जो चल रहा है कौन सा टेंस है? वर्तमान टेंस नहीं, प्रेजेंट टेंस। वर्तमान हो गया हिंदी में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। और जो कल हम लोग पढ़ चुके हैं वो कौन सा काल? पास्ट टेंस। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? पास्ट टेंस। तो अब हम चलते हैं, सुनिए, जैसे कि ये वर्तमान काल का भी प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होगा, पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार होगा, और फ्यूचर टेंस का भी कितना प्रकार होगा? 4 प्रकार होगा। अब चलिए प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में हम चलते हैं कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में अब 4 प्रकार क्या क्या होता है, ठीक है। 4 प्रकार ये होगा, मान के चलिए कि आज हम अभी तक में सुबह से क्लास कर चुके हैं, 2 क्लास को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अभी ये तीसरा क्लास चल रहा है, ठीक। तीसरा क्लास जो चल रहा है तो इसमें प्रेजेंट टेंस में ये आएगा कि प्रेजेंट एक इंडेफिनिट होता है जिसे सिंपल के नाम से भी जानते हैं, सिंपल टेंस, ठीक है। सिंपल का मतलब हम अभी जो काम को करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में 4 प्रकार जो आएगा, मतलब एक सिंपल होगा जिसे इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी पढ़ा रहे हैं, जो अभी काम हमारा अभी प्रेजेंट में अभी हो रहा है, अभी जो होता है काम, वही काम क्या है हमारा? सिंपल है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, क्या है? इंडेफिनिट है। फिर इंडेफिनिट का फिर से 3 प्रकार है। 3 प्रकार का मतलब एक होगा अफर्मेटिव, एक होगा नेगेटिव, एक होगा इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि सकारात्मक, और नेगेटिव का मतलब होता है कि नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक। अब चलते हैं, सकारात्मक का मतलब होता है कि हम कोई काम को अभी करते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं काम करता हूँ, आई वर्क। मैं जाता हूँ, आई गो। तो इसके लिए कुछ फार्मूला बनेगा, ठीक है, डिफिनेशन बनाना है। उसी फार्मूला को ऊपर हम क्या बनाएंगे, उसका वर्ड को डालेंगे, उस तरह से उसका ट्रांसलेट होते जाएगा। तो अब हम चलते हैं कि प्रेजेंट टेंस का जो 4 प्रकार होता है कौन कौन है। प्रेजेंट सिंपल होगा, जिसमें हम कोई भी काम अभी करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, ये सिंपल में आएगा, इसे इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा एक तो। कंटिन्यूस का मतलब कोई काम ऑलरेडी चलते रहना। जैसे मैं 1 घंटा से पढ़ा रहा हूँ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ 1 घंटा से, ठीक है ना, लेकिन कब पढ़ा रहा हूँ, कितना, कब पढ़ाना स्टार्ट किया, कब ख़त्म होगा, ये हमें पता नहीं है। काम कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, कितना देर तक जाऊँगा तो मुझे पता नहीं है, ये होगा कंटिन्यूस। क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। मैं काम कर रहा हूँ, कौन सा टेंस होगा? कंटिन्यूस होगा। किसका? प्रेजेंट का कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो हम अब चलते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का जो है यहाँ पे 4 प्रकार, और पास्ट टेंस का 4 प्रकार, और फिर से यहाँ पे फ्यूचर टेंस का कितना प्रकार? 4 या 12 प्रकार इसका होगा। और 12 प्रकार में फिर से एक अफर्मेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, और एक इंट्रोगेटिव होगा। अब अफर्मेटिव में क्या है, कोई काम हम करते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। और उसमें नेगेटिव में क्या होगा, मतलब नहीं के लिए, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और फिर से क्या होगा कि एक इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि वो, मतलब क्या मैं कोई काम करता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, मतलब प्रश्नवाचक। हम दूसरे से प्रश्न को पूछ रहे हैं कि मैं ये काम करता हूँ कि नहीं, हम दूसरे से पूछ रहे हैं। क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं काम करता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं मदरसा जाता हूँ, ठीक है, ये सब हम दूसरों को पूछते हैं। तो कौन सा टेंस हो जाएगा? ये इंट्रोगेटिव होगा। क्या होगा? इंट्रोगेटिव। चलिए, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि मैं जो अभी काम को कर रहा हूँ वो क्या है? प्रेजेंट टेंस। अब हम चलते हैं इसमें, प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार, पास्ट टेंस का 4 प्रकार, फ्यूचर टेंस का 4 प्रकार। इसमें हमारा कुछ फार्मूला भी बनेगा, ठीक है। फार्मूला जो बनेगा, अब हम इसमें चलते हैं कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार
कितने प्रकार के होते हैं? आंसर में प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार का जो होता है, तो अब एक देखिए, आप यहाँ पे नंबर 1 में क्या आएगा? सब में प्रेजेंट लगाना है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, अभी रुकिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा में आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा में क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। 4 नंबर में क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो यहाँ पे आप देखना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार जो होता है, प्रेजेंट टेंस का कितना प्रकार होता है? ये चारों प्रकार हम लिख दिए हैं। अब इसको हम समझाते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट का मतलब ये होता है, हम इसे सिंपल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंपल टेंस भी इसे हम कह सकते हैं, सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें मेरा काम अभी चलता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ। अभी ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होगा? सिंपल होगा, इंडेफिनिट होगा। अब आ जाओ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब अभी में ही, प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे सब में वर्तमान आ रहा है, मतलब अभी जो हम काम कर रहे हैं वही है, ठीक है। लेकिन उसी में कुछ काम मेरा अभी जो चलता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कोई काम चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। कोई भी शब्द के आगे अगर रहा हूँ, रहे हैं, आए, तो क्या होगा? सिंपल होगा। आप जानिए कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होगा कि मैं पढ़ता हूँ, और मैं यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोई काम रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहे हैं, कर रही है, इसके लिए क्या आएगा? कंटिन्यूअस आएगा। क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस आएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई काम हो चुका है। परफेक्ट का मतलब कोई काम हो चुका है, ठीक है। मैंने खाना खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। वैसा शब्द, सेंटेंस जिसका लास्ट में चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है रहे, वो कौन सा में आएगा? परफेक्ट में आएगा। किसमें आएगा? परफेक्ट में आएगा। अब आ जाइए यहाँ पे कि 4था नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। आप जानिए कि यहाँ पे परफेक्ट का मतलब तो हो गया कि कोई काम हो चुका है। परफेक्ट का मतलब अब उसमें कंटिन्यूअस भी मिला हुआ है, और यहाँ पे कंटिन्यूअस का यहाँ पे भी है ना जी। अब कंटिन्यूअस का मतलब कोई काम हो रहा है, और परफेक्ट का मतलब है कि कोई काम हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ काम हो भी चुका है और कुछ काम बाकी भी है। मैं सुबह से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, कुछ काम मेरा पढ़ाना का हो गया और अभी पढ़ाई का बाकी है, ठीक है। परफेक्ट का मतलब हो गया कि कुछ काम मेरा हो गया पढ़ा हुआ, जैसे कि सुबह से मैंने 2 क्लास कर लिए, 2 क्लास को पढ़ा चुका हूँ। अब और ये हमारा चल रहा है, तीसरा क्लास मेरा चल रहा है, तो ये क्या होगा? उसी को कहा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। असल में अब इसका 4 प्रकार जो है, आप देखिए प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार इस तरह है, उसी तरीके से पास्ट टेंस का 4 प्रकार, फ्यूचर टेंस का 4 प्रकार। लेकिन अगर एक प्रकार को समझ में आ जाएगा तो ये सब में उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट के जगह में या प्रेजेंट के जगह में सिर्फ पास्ट को दे देंगे और चारों प्रकार यही होगा। ये दोनों में भी जो है इसी तरीके से सिर्फ प्रेजेंट के जगह में हम क्या दे देंगे? पास्ट। और ये 4 प्रकार यही रहेगा, ठीक है। इसमें भी इंडेफिनिट रहेगा, इसमें भी कंटिन्यूअस रहेगा, इसमें भी परफेक्ट रहेगा, इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। यहाँ पे प्रेजेंट के जगह हम क्या दे देंगे?
पास्ट। तो यहाँ पे पर्सन की जगह पास्ट हो तो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब फिर से हम चलेंगे किसमें? फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट के जगह में क्या बदलेंगे? फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे फिर से क्या होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर से फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं हम आगे। अब हम इसका आगे चलते हैं कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक जो फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं होने के कारण हम ऐसे ही बोल देते हैं थोड़ा सा, उसको फिर से दूसरा क्लास में क्या करेंगे, फिर इसको सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इन सारा चीज़ों का क्या लेंगे, डिफिनेशन को लिखाएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दुनिया में कोई भी वस्तु सब सब्जेक्ट है। क्या है? कोई भी वस्तु नहीं। अब दुनिया में जो सब्जेक्ट कर्ता को कहते हैं, किसे कहते हैं? कर्ता को कहते हैं, मतलब जो करता है काम को, जो किसी काम को करता है वो क्या है? सब्जेक्ट है। मैं पढ़ता हूँ तो मैं हो गया सब्जेक्ट। अब मेरा पढ़ना, जैसे कि आप देखो, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे देखना कि मैं किताब जो पढ़ता हूँ, तो इसमें देखना कि सब्जेक्ट कोई भी वस्तु जो काम को करे, जो काम को मैं काम करता हूँ तो मैं सब्जेक्ट, तुम काम को कर रहे हैं तो तुम सब्जेक्ट, वह काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो जो कर रहा है किसी काम को वो सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा तब? सब्जेक्ट। अब आ जाओ कि वर्ब क्या है? वर्ब क्रिया को कहते हैं, जो हम कर रहे हैं वो क्या है? क्रिया। क्या? पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? क्रिया। ऐसे कहते हैं क्या? वर्ब। अब वर्ब का पहला जो शब्द है वो है भी, इसलिए हम भी से सूचित किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं। अब आते हैं हम इसमें किताब। किताब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी वस्तु को कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी वस्तु को कहते हैं। वैसा वस्तु जिस पर कोई काम हो, जिस पर कोई काम हो। तो किताब को पढ़ते हैं तो किताब के ऊपर काम हो रहा ना, इसलिए क्या है? अच्छा, जैसे और भी कुछ होगा कि जैसे मदरसा है, मदरसा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वह है कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु, स्थान को ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मदरसा, स्कूल, घर, किताब, कॉपी, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। जो जिस पर काम हो वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब के बारे में बता दिए कि वर्ब एक क्रिया होता है। क्या होता है? क्रिया। जो हम कर रहे हैं वो क्या है? वर्ब है। लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, ठीक है, ये सब क्या है? वर्ब है। तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो इंग्लिश बनेगा, मैं किताब पढ़ता हूँ, इसका सही सेंटेंस के हिसाब से देखना है कि सब्जेक्ट मैं है ना जी, और यहाँ पे वर्ब क्या है? यहाँ पे पढ़ना। पढ़ता है तो ये क्या हो गया? वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? किताब। अब इस तरीके से आया है कि यहाँ पे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में क्या आया है? सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आ गया? वर्ब आ गया। तो हमें फार्मूला के हिसाब से डालना है इसको, और इस हिसाब से अगर हम एक तरफ से मिलाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें करना क्या है? सब्जेक्ट में। अब मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब है, तो वर्ब पढ़ता है अपना, तो पढ़ता का यहाँ पे क्या होगा? रीड। आई रीड। अब ऑब्जेक्ट का क्या यहाँ पे? बुक। ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? बुक। तो आई रीड बुक, आई रीड बुक। आप बोलेगा कि हूँ का कहाँ गया सर जी? है ना बात। हूँ यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से नहीं आता है। अगर यहाँ पे हूँ का हम एम दे देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हूँ का जो वर्ड लिखना हमें वो कंटिन्यूस में लिखना है। किस में लिखना है? कंटिन्यूस में लिखना है। लेकिन यहाँ पे सिंपल में नहीं आएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? फिर से इसी तरीके का, ये तो हो गया एफर्मेटिव का, मैं पढ़ता हूँ। और इसमें और एक आएगा कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, नेगेटिव का आएगा। एक इंट्रोगेटिव का आएगा, क्या मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो उस तरह से उसका आगे भी फिर से हो जाएगा। समझ में? आप देखिए कि इस क्लास में यहीं तक चलेगा।
और आगे चलते हैं कि टेंस के बारे में पता चल गया। एक बार दोहरा लीजिए सबको, ठीक है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस का भी 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आया समझ में? किसी में डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट नहीं है? चलिए, तो आज का मेरा ये क्लास समाप्त। अब अगला वीडियो में चलेंगे हम अगला क्लास में कि टेंस कितने प्रकार का होता है, तो ये तो लिख चुके हैं। आप चलेंगे कि प्रेजेंट का 4 प्रकार लिखे हैं और फिर से लिखेंगे किसका? पास्ट का 4 प्रकार और फ्यूचर का 4 प्रकार। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन लिखना। ये हम अगले क्लास में चलेंगे, ठीक है। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्लास में। अगर किसी को समझने में कोई डाउट है वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग के तरफ दिखा दीजिए ना।